व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अविनाश गाइस। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने एब्डोमेन के बारे में। जी हाँ, जो सबसे बड़ी समस्या जो बाहर निकल के आई है इस लॉकडाउन में, जो लोग भी जिम करते थे रेगुलर बेस पे, जब से उनका जिम स्टॉप हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, जो भी मेंबर जिम में जाके एक्सरसाइज लगाते थे और अपने गोल को अचीव किए थे, अब उनका जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा सामने निकल के आ रहा है वो यही है कि उनका जो पेट है वो अब बाहर निकल रहा है। क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जब से जिम बंद है तो हम वो इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज नहीं लगा पा रहे हैं। अगर हम अपने घर में लगा रहे हैं या किसी पार्क में लगा रहे हैं या कहीं भी लगा रहे हैं, तो वो इंटेंसिटी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि हम जिम में कर पाते थे हैवी वेट के साथ। अब हाई इंटेंसिटी क्रिएट करते थे, वहां पे हमारे साथ एक ट्रेनर होते थे जो उस तरीके से लग के हमारे साथ सपोर्ट करते थे और हमको एक होता नहीं, आपको मोटिवेट करते थे कि आप ऐसा करो, इसके बाद ये करना, आपके साथ खड़े रहते थे। तो वो चीजें अभी जो वो फैसिलिटीज थी जो जिम वाली, वो चीजें अभी मिल नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का फूड वाला प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि लोग घर में हैं तो कुछ भी खा रहे हैं। जब तक जिम खुला था तो लोग जो है कंट्रोल डाइट के साथ जाते थे, क्योंकि उनका एक सर्टेन गोल था। जब आपका एक सर्टेन गोल होता है तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ आप सभी चीजों को मेंटेन करके चलते हैं। जब वहां पे सब कुछ आपका परफेक्ट होता है तब आप अपने उस गोल को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वो आपका सीरियस गोल रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल हमारा खो चुका है, क्योंकि अब हम सब कुछ बंद है, जिम बंद है। अब घर में उस तरीके से एक्सरसाइज हो नहीं पा रहा है और एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रहा है, प्लस जो खाने को मिल रहा है वो हम लोग खाते चले जा रहे हैं। तो वो दो तीन चीजों पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको सही तरीके से अपने जो आपका कोर है, आपका एब्स है, उसको अगर सही तरीके से मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी मिस्टेक जो आप कर रहे हो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप वो प्रोफेशनल डाइट ले जो आप 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जिम में लिया करते थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, ये सिचुएशन ऐसा है, इसमें हमें समझ के चलना पड़ेगा कि हमें अपने बजट को देखते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता है कि ये जो सिचुएशन है ये कितना लंबा और जाने वाला है, कब हमारा जिम इंडिया में खुलेगा और कब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, इसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो जब इनकम उस तरीके का नहीं है तो हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग भी काम करना है। हाँ, जिसके पास बजट है वो उसके अकॉर्डिंग अपने डाइट को मेंटेन रखें, और जिसके पास नहीं भी है, अगर उनका इनकम कम है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मसल लॉस हो जा रहा है या हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, पहले हम ऐसा डाइट रखते थे, मेरी जॉब थी और उसके बाद हम अब नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ये सब नहीं सोचना चाहिए। उनको जो जैसा है, ठीक है, अनहेल्दी ना हो, जो उनके पास अवेलेबल हो, कम ही हो, लेकिन वो उस तरीके से लेके उसको चलें और उसी तरीके से उसको फॉलो करें। थोड़ा बहुत मसल तो लॉस होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है पेट भी बाहर निकले, तो इससे ज्यादा आपको डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में जब भी ये जिम खुलेगा तो जिनके पास पैशन होगा, जिनका सीरियस गोल रहा होगा, वो उस चीज को 1-2 महीने में रिकवर कर लेंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मुझे पता है कि जैसे ही जिम खुलेगा मैं उस चीज को 1 महीने के अंदर रिकवर कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसको रिकवर कैसे करना है। तो इसलिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बस समझना ये है कि जो है उसमें सही तरीके से उसको कैसे लेके चला जाए। मतलब डाइट अगर प्रोफेशनल नहीं है तो उसको सही तरीके से, जो घर में है उसको अनहेल्दी ना खा के हेल्दी मील को इंक्लूड करना है, ठीक है। जो हेल्दी हमारे पास हो उसको खाना है, ठीक है। उसको खाने के साथ हमें अपने एक्सरसाइज को ड्रॉप नहीं करना है। जो भी हमारे पास लाइट वेट है या हमारे पास वेट नहीं है, बॉडी वेट एक्सरसाइज है, हम उसको करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप उसको करते रहेंगे तो जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है कम से कम वो ज्यादा ना होके एक लिमिट में रहेगा, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि हम उसको लगाते रहें, एक्सरसाइज करते रहें और एक हेल्दी डाइट हम लेते रहें। तो इससे प्रॉब्लम, जो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, वो बड़ा ना होके थोड़ा सा स्मॉल रहेगा। आप ऐसा रहेगा कि जब जिम खुलेगा तो आप उसको कवर कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूं कोर का, यानी होल एब्स का। आपको एब्डोमेन का एक एक एक्सरसाइज बताऊंगा कि जो भी एब्डोमेन में पार्ट होता है उसमें आप क्या क्या ट्रेन करेंगे, ठीक है। एब्स के सारे पार्ट का एक एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका होल एब्स ट्रेन हो जाए, ठीक है, पूरा कोर इंगेज हो जाए। अब उसमें आपको करना क्या है, जैसे मैं जो भी एक्सरसाइज बताऊंगा उसमें मैं सभी एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने के लिए बोलूंगा। आप पर एक्सरसाइज का 3 सेट लगाएंगे, ठीक है। 3 सेट कैसे लगाएंगे? 3 सेट लगाने के बाद, ठीक है, 3 सेट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, पर सेट में आप रेस्ट, जो टाइमिंग होगा आपका रेस्ट पीरियड होगा, वो पर सेट के बाद आपका रेस्ट होगा 10 to 15 सेकंड। अब हो गया आपका सेट एंड रेस्ट। अब रेपिटेशन कितना होगा? रेपिटेशन हम कोशिश करेंगे कि 25 to 30 रेपिटेशन निकालें, और रेस्ट इसलिए इतना कम इसमें रख रहे हैं क्योंकि आपका पेट जो है ना वो बहुत ही एक बड़ा सा हिस्सा है, ठीक है।
बहुत बड़ा सा हिस्सा है, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसमें इंटेंसिटी डाल सकें, फोकस डाल सकें। जब आप फोकस डाल सकते हो, जब आप उसमें फोकस्ड हो जाओगे, तभी वो गोल आपका अचीव होगा। जहां आप उसको 40 to 50 सेकेंड या 1 मिनट का रेस्ट देंगे, वहां से वो आपके पेट से फोकस हट जाएगा, देन आपको रेस्ट ज्यादा मिल जाएगा। तो सीरियस गोल है आपका पेट में, तो आप कोशिश करेंगे कि आपका जो रेस्ट टाइम हो वो कम से कम हो, यानी 10 to 15 सेकेंड के बीच का हो। तो अब आपका हो गया, सेट हो गया, रेपिटेशन हो गया एंड रेस्ट हो गया 10 to 15 सेकेंड, ठीक है। और अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहां पे जाए और फटाफट से फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे फिटनेस से रिलेटेड 1 मिनट का वीडियो मैं रेगुलर अपडेट कर रहा हूं, जिसमें आपको ढेर सारी जानकारी मैं दे रहा हूं। और अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलर फिटनेस से रिलेटेड, होम वर्कआउट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस आपको देते रहेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हम ट्रेन करने जा रहे हैं अपने 6 पैक एब्स को, यानी कि अपने एब्डोमेन को। और जो हमारा इसमें पहला एक्सरसाइज होगा जो हम लगाने जा रहे हैं वो है हमारा एल्बो प्लैंक, जो ट्रेन करता है हमारे पूरे 6 पैक एब्स को, ठीक है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे लगाते हैं एल्बो प्लैंक्स को, और आप उसके बाद सेम यही चीज देख के आप उसको घर में रिपीट करने की कोशिश करिएगा। एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अपने एल्बोज पे आप क्या करेंगे, अपने एल्बोज पे अपने पूरे होल बॉडी को, जैसे आप पुशअप्स लगाते हैं सेम वही चीज आपको करना है, सेम वही पोजीशनिंग होगा आपका। लेकिन बस अब आप अपने एल्बो पे, ठीक है, आप अपने पाम पे सपोर्ट नहीं लेंगे, आप अपने एल्बो पे सपोर्ट लेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये ठीक, पूरा आप स्ट्रेट अपने बॉडी को आप एकदम टाइट रखेंगे, ओके। हेड एकदम आपके बॉडी के पैरेलल होगा, ओके। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप एल्बो प्लैंक को लगा सकते हैं, जो कि आपका 6 पैक एब्स, पूरे एब्स को ट्रेन करता है। अब लोग ये बोलेंगे कि इसमें रेपिटेशन तो लगाना नहीं है, तो इसको हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, कितनी देर तक लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि 30 सेकंड कोशिश करना है कि 30 सेकंड से आप स्टार्ट करो, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड से आप स्टार्ट करो। आप कोशिश करना है कि 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक आप अपने एल्बोज पे अपने बॉडी को होल्ड करके रख पाओ, ठीक है। तो जब आपका 1 मिनट या 30 सेकंड जितना भी आप कर पा रहे हो फर्स्ट टाइम में, वो कंप्लीट होगा तो आपका वही एक सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 से 4 सेट रिपीट करना है, ओके। इसके बाद जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें हम ट्रेन करने जा रहे हैं अपने लोअर एब्स को, और लोअर एब्स में हम जो सबसे पहला एक्सरसाइज लगाएंगे वो हम लगाएंगे बाईसाइकिल क्रंचेस, ठीक है। और इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज लगाएंगे लोअर एब्स में जिसका नाम है लेग रेजेस। आप इन दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको लगा सकते हैं। वैसे लोअर एब्स ही इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, तो आप दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों ही एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं अपने एब्स के रूटीन में, ठीक है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे लगाते हैं बाईसाइकिल क्रंचेस, उसके बाद मैं आपको लेग रेस भी बता दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, जैसे साइकिलिंग करते हैं उसी तरीके से आप बाईसाइकिल क्रंचेस को परफॉर्म करेंगे फ्लोर पे लेट के, ठीक है। इस तरीके से आपको कम से कम 30 सेकंड और 30 टाइम्स आपको बाईसाइकिलिंग करना है, ठीक है, ओके। इसका आप 3 सेट लगाएंगे। इसके बाद जो सेकंड मैंने बताया कि इसके बाद इसका अल्टरनेट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लेग रेजेस लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है लोअर एब्स के लिए। तो एक बार लेग रेजेस भी आप देख लीजिए। सेम फ्लोर पे आप उसी पोजीशन में लेटेंगे। अब आपके जो दोनों हैंड हैं उसको आप अपने हिप के नीचे फिक्स करेंगे। उसके बाद पैर को क्लोज करके आप लेग रेस परफॉर्म करेंगे, ओके। ओके, इस तरीके से आप लेग रेज एंड बाईसाइकिल क्रंचेस लोअर एब्स की एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम ट्रेन करेंगे अपने अपर एब्स को, जिसमें हम लगाने जा रहे हैं क्रंचेस को, ठीक है। आप देख लीजिए कि कैसे करते हैं क्रंचेस, उसके बाद आप क्रंचेस को भी घर में लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार आप फॉर्म देख लीजिए।
आपको ये चीज ध्यान देना है कि आप अपने हेड को ऐसे मोड़ के पुल नहीं करेंगे, आप अपने हेड को नहीं पुल करेंगे, ठीक है। हेड आपका स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। आप अपने बॉडी को कोशिश करेंगे कि आप अपने बॉडी को उठाएं, ये, ठीक है, हल्का सा, एंड देन डाउन, देन डाउन। अब मैंने हैंड को पीछे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पीछे रखा तो हेड को पुल करूंगा मैं, बस मैं उसको रखा हूं जिससे एक सपोर्ट, एक बैलेंस बन पाए मेरी बॉडी का, ठीक है। रख के 1 2 3 इस तरीके से आप 30 रिपीटेशन लगाएंगे एंड उसके बाद सेकेंड सेट को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं एब्स में, एक ऐसा पार्ट एब्स का जो विजिबल बिल्कुल नहीं होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही जरूरी है ट्रेन करना, ये ट्रांसवर्व है। ट्रांसवर्व को हम ट्रेन भी करेंगे और ट्रांसवर्व आप अपने वार्म अप में भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके बैक का भी बहुत ही अच्छा रिहैबिलिटेशन होता है। आपके बैक में जो प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, उससे भी आप रिकवर करने के लिए इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। और ये ट्रांसवर्व को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करता है, जो कि आपके एब्स का ही एक हिस्सा है। एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आप इसको कैसे लगाएंगे देख लीजिए। अब इस एक्सरसाइज का नाम है काउ स्ट्रेच, कैट स्ट्रेच, जो कि आप जानते होंगे। अब आप एक बार देख लीजिए कि काउ पोजीशन या कैट पोजीशन में हम कैसे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, ऑल द वे अप, स्क्वीज पूरा करेंगे एंड देन स्ट्रेच भी पूरा करेंगे एंड स्क्वीज स्लोली पूरा, stretch and squeeze, stretch and squeeze, stretch and squeeze, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रांसवर्व को भी ट्रेन कर सकते हैं और इससे बैक रिहैबिलिटेशन भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लगाने जा रहे हैं सिटिंग पंचेस, जिसमें हम ट्रेन करेंगे अपने ऑब्लिक्स को, जो कि एब्स का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। इसके बाद हम ट्रेन करेंगे अपने ऑब्लिक्स को। एक बार आप देख लीजिए सिटिंग पंचेस लगाना कैसे है, उसके बाद आप अपने घर में इसको रिपीट करिएगा, ठीक है। देखिए, आपको अपने हिप पे बैलेंस करना है अपने बॉडी को, यानी आपका लेग्स अप करेंगे, हिप पे बैलेंस बनाना है एंड पंच करना है, ठीक। आपके लेग्स ऐसे एयर में रहेंगे, आप ऐसे भी पंच कर सकते हो, ऐसे भी पंच कर सकते हो। कोशिश करना है आपका पंचिंग जो हो वो न्यूट्रल फॉर्म में हो। ये न्यूट्रल पोजीशन है हमारे हैंड का और उसमें पंचेस करना है, ठीक है। और आपके हिप पे आपका बॉडी बैलेंस होगा और आपका पैर इसी तरह से एयर में रहेगा, ठीक। इससे आपके ऑब्लिक्स ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है एब्स में, वो हम लगाएंगे प्लैंक क्रंचेस, जिससे हमारा होल एब्स एक साथ इंगेज हो जाता है। तो एक बार मैं प्लैंक क्रंचेस आपको करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसी सेम तरीके से अपने घर में आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए कैसे लगाते हैं प्लैंक क्रंचेस। सेम आपका प्लैंक वाला पोजीशन होगा, जैसे आप प्लैंक लगाते हैं, ठीक है, उसी पोजीशन में आपको क्रंचेस लगाना है, ठीक है। देख लीजिए, ओके। तो इस तरीके से आप प्लैंक क्रंचेस लगाएंगे, जिससे आपका होल एब्स ट्रेन हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों, ये था आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब। आपको मैंने पूरे एब्डोमेन को, पूरे एब्स को ट्रेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बता दी हैं। आप कोशिश करिएगा कि इन एक्सरसाइज को आप अपने घर में आराम से लगा सके, बिना इक्विपमेंट के आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं गाइस। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करिएगा कि एक्सरसाइज को समझ के सही फॉर्म, सही टेक्निक पे उसको परफॉर्म करें और अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।